हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो अमेंड हुआ है फाइनेंस एक्ट 2021 में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के रिस्पेक्ट से भी और हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच से भी, इस यहाँ अमेंडमेंट आई है। सेक्शन 147 से अमेंडमेंट आया है। सेक्शन 147, 148, 149, 151, 151A में आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 148 से रिलेटेड इशू में। होता क्या है कि असेसिंग ऑफिसर को या इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी भी एसएससी का, वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, उसका क्या कर सकती है? रीअसेसमेंट। मतलब किसी भी एसएससी का अगर असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है तो उसका इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है कि वो क्या करे, उनके इनकम को दोबारा रीअसेस करे। इस सेक्शन में ड्रास्टिकली चेंज हुआ है फाइनेंस एक्ट 2021 में। जो रीअसेसमेंट ऑर्डर पास होता है सेक्शन 147 में, उसके लिए नोटिस इशू करना होता है कहाँ पे? 148 में, कि आपका रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट कहाँ होता है? बाय इशूइंग द नोटिस अंडर सेक्शन 148। पहले मतलब 2021 मतलब 1 अप्रैल 2021 से पहले होता था कि ईओ को पावर था कि वो प्रायर अप्रूवल मतलब अपने अथॉरिटी से, मतलब होता था कि प्रायर अप्रूवल लेके वो इनकम को, केस को रीओपन करता था। ये हरास था एसएससी को। उनके इनकम डिपार्टमेंट के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कहीं से इन्फॉर्मेशन आया उनके पास, तो उनके पास पावर थी कि वो जो असेसिंग ऑफिसर को, कि वो अपने से ऊपर वाले अथॉरिटी से क्या करे, उसका अप्रूवल ले और उस केस को रीओपन, और उसके बाद क्या कर दे, नोटिस इशू कर दे। कहाँ पे? अंडर सेक्शन 148 में। और उसके बाद प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती थी। अब इन्होंने इस पर फाइनेंस एक्ट 2021 में इन्होंने क्या करा है, सेक्शन 48 में बोला है कि आप अगर नोटिस इशू कर, आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो एसएससी से रिलेटेड है, अगर एसएससी ने अपना इनकम सही नहीं दिखाया तो उस केस में क्या करोगे आप? 141 सेक्शन 148A में आप एसएससी को क्या करोगे? नोटिस इशू करोगे। सो काउज आप नोटिस इशू करोगे यहाँ पे, विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। और उसमें क्या होगा, उसमें आप पूछोगे कि इसका जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, उस बेस पे आप पूछोगे कि भाई आपका जो इनकम, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इसके बेस पे हम आपका केस को रीओपन क्यों ना करें। उसमें टाइम लिमिट जो होती है सो कॉज नोटिस इशू होने की, जो ये वो देगा वो 7 दिन से 30 दिन के भीतर होगा। नोटिस इशू करने के बाद वो टाइम पीरियड कितना होगा? 7 दिन से 30 दिन। और इसमें वो क्या कर सकता है, फर्दर एसएससी के रिक्वेस्ट पे क्या कर सकता है, टाइम को फर्दर एक्सटेंड कर सकता है, यहाँ पे। मतलब अगर एसएससी ने 7 से 30 दिन में अगर वो रिप्लाई नहीं कर पाता है, कोई रीजन है, तो एडजमेंट लेटर डालेगा कहाँ पे? असेसिंग ऑफिसर को, कि भाई मतलब मैं आपके जो नोटिस, नोटिस आपने 148A में इशू किया हुआ है, इसका रिप्लाई मैं अभी नहीं कर सकता, इसलिए कुछ 7 दिन 10 दिन या जितना टाइम आपको हमें जरूरत है आप हमें एक्सटेंड कर दीजिए। तो जनरली ये लोग एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये वो क्या करेगा, रिप्लाई का नोटिस आने के, सो काउज नोटिस के रिप्लाई आने के बाद क्या करेगा, रिस्पॉन्स को क्या करेगा, उसके बेस वो डिसाइड करेगा कि जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास है और जो रिप्लाई एसएससी ने दिया है, कि उसके बेस पे वो केस को रीओपन करे या ना करे। इसके लिए उसको क्या कर, असेसिंग ऑफिसर में क्या करना होगा, एक ऑर्डर पास करना होगा
whether he wants to issue the notice under section 148 for the initiating proceeding under section 147, या उसको क्लोज कर सकता है मैटर पे। वो कब, उसके पास भी राइट नहीं है, वो प्रायर अप्रूवल किसका, स्पेसिफाइड अथॉरिटी से लेगा। तो चलिए, तो ब्रीफ था केस का कि आप किसी, यहाँ पे देखिए एसएससी को, मतलब कुल मिला के एसएससी को 148 में नोटिस इशू करने से पहले एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि भाई तुम्हारा मैं केस खोल रहा हूँ, क्या ये खोलना है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, इस पे हम तुम्हारा केस खोल रहे हैं, आप इस पे अपना जस्टिफिकेशन दो कि क्यों ना आपका इस पे प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जाए। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आपने सोर्स ऑफ इनकम ये को नहीं दिखाया हुआ है, इसलिए आपके इनकम प्रोसीडिंग स्टार्ट क्यों नहीं किया जाए। चलिए इसको दोबारा से समझते हैं। यहाँ पे सेक्शन 148A, conducting inquiry, providing opportunity before issue of notice under section 148. ये सेल बिफोर इशूइंग एनी नोटिस 148 क्या करेगा, कंडक्ट एन एनी इंक्वायरी। वो क्या करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करना मैंडेटरी है। अभी जो हमारा अभी प्रैक्टिकली बात करूं, अभी 1/4/2021 मतलब 1 अप्रैल 2021 के बाद अभी 148 में बहुत सारे नोटिस इशूज हुए हैं। आगे के सेक्शन में मैं बात करूंगा, जब 149 में टाइम लिमिट की बात करूंगा तो वहां भी डिस्कस करेंगे भी जो केस जो प्रेजेंट सिनारियो में जो इशू अभी अराइज हुए हैं। तो अभी क्या हुआ, 1/4/2021 के बाद बहुत सारे नोटिस इशू हुए, ठीक है। तो नोटिस इशू हुए तो उसमें इन्होंने क्या करा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने, ये एप्लीकेबल कब से, सुनिए जो अमेंडमेंट आया है ये एप्लीकेबल कब से है, 1/4/2021 से एप्लीकेबल है। ये 1/4/2021 से एप्लीकेबल है। तो उन्होंने जो नोटिस इशू करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने, तो उसमें बोला गया ये कि उन्होंने विदाउट ये अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं। ये बोला ना यहाँ पर कंडक्ट एनी इंक्वायरी, उन्होंने इंक्वायरी नहीं करा ना प्रोवाइड एनी अपॉर्चुनिटी करी, और मतलब डायरेक्ट जो लॉ था 1/4/2021 के पहले वाला जो लॉ था कि जो उनके पास राइट था कि मुंह उठा के नोटिस इशू कर दिया। अब सिमिलरली उन्होंने क्या करा है, 1/4/2021 के बाद जो नोटिस इशू करे हैं उसमें भी उन्होंने क्या करा, कोई इंक्वायरी नहीं करी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, डायरेक्ट क्या करा, नोटिस इशू करे 148 में प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 के लिए। तो ये अभी रिसेंट जजमेंट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें बोला था उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि इसमें रिट फाइल हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे एसएससी द्वारा। तो उसमें क्या बोला, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि जो 148A में आप जो असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी, ना कोई इंक्वायरी कंडक्ट करा है, इसलिए उसके प्रोसीडिंग को ही अनल कर दिया, मतलब प्रोसीडिंग को डिसमिस कर दिया, आप असेसमेंट नहीं कर सकते। तो लिटिगेशन वाला मामला है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, अभी काफी लंबा खींच जाएगा। ये वो क्या करेगा, उसमें एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा इफ रिक्वायर्ड विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। इसमें क्या करेगा, आप देखिए ये वो क्या करेगा, एक इंक्वायरी करेगा किसके, प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। अब नीचे बात करेंगे उसको, हम आगे बात करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन व्हिच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू एस्केपमेंट ऑफ इनकम, with respect to information which suggests that income chargeable to the tax has escaped assessment. escape assessment means कि हमें जो इनकम दिखाना था हमने नहीं दिखाया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पर इंफॉर्मेशन है कि भाई एसएससी ने सही से अपना इनकम नहीं दिखाया है, इसके अपना इनकम स्केप कर दिया है इसने, तो इसलिए स्केपमेंट ऑफ इनकम होता है। वो कब करेगा, प्रायर अप्रूवल इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, वो भी उसके पास राइट नहीं है। राइट इसलिए नहीं है कि ये कुछ ये हैरास करते हैं एसएससी को किसी भी टर्म्स में, तो उसके लिए इन्होंने क्या करा कि आप इंक्वायरी भी करेंगे तो कब करेंगे, आपके पास राइट नहीं है। आपसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, कहां से, स्पेसिफाइड अथॉरिटी से। ये मेंशन है सेक्शन 151 में मेंशन है। अब डिस्कस करेंगे आगे इसको। उसके बाद करेगा ये वो क्या करेगा, अप्रूवल लेने के बाद प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बात करता सो कॉज नोटिस इशू करेगा, कब करेगा, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग हर टू द एसएससी विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी बाय सर्विंग अपॉन हिम अ नोटिस टू शो काउज विद इन सच टाइम एज में बी स्पेसिफाइड इन नोटिस, बीइंग नॉट लेस देन 7 days
but not exceeding 30 days from the date on which such notice issued, or such time as may be extended by him on the basis of application in this behalf. As to why a notice under section 148 should not be issued on the basis of information which suggests that the income chargeable to tax has escaped assessment in his case for the relevant assessment year. As result, inquiry conducted, if any, as per the above, if any, as per clause A above. अब देखिए यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी इसने क्या स्पेसिफाइड अथॉरिटीज क्या किया, इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी अथॉरिटी तो ले लिया, अब क्या करेगा, उसको अपॉर्चुनिटी देगा। अगर यहाँ पे देख डिपार्टमेंट वालों ने पता है करते क्या है, तो उन्होंने क्या करा, इस टाइम लिमिट दे दी कि भाई 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी दोगे वो 7 दिन से मतलब नहीं होना चाहिए और 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। एसएससी को देना चाहिए आपको कि कम से कम कब से, जब जिस दिन आप यूओ ने नोटिस इशू करा है उस दिन के 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 30 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। फर्दर उन्होंने क्या करा, एसएससी को आप अपॉर्चुनिटी टाइम आप एक्सटेंड करोगे, डेट को एडजॉर्न करोगे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एसएससी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा, ये वो यहाँ इंक्वायरी कर ली प्रायर अप्रूवल पे। अब नोटिस इशू कब करेगा, उसमें प्रायर सो कॉज नोटिस इशू करने के लिए भी प्रायर अप्रूवल की जरूरत है स्पेसिफाइड अथॉरिटी से। यहाँ भी वो सो कॉज नोटिस इशू करने के लिए प्रायर अप्रूवल जरूरी है। अब एसएससी की रिप्लाई सब यहाँ पर इंक्वायरी कर लिया, अपॉर्चुनिटी दे दी विथ प्रायर अप्रूवल। अब क्या करेगा, जो एसएससी ने जो रिप्लाई फाइल करा है उस रिप्लाई को क्या करेगा, कंसीडर द रिप्लाई ऑफ द एसएससी। अगर मान लीजिए हमें नोटिस इशू हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये वो क्या करेगा, हमारा जो रिप्लाई है कि एस्केप असेसमेंट में हमने जो अपनी रिप्लाई दिया उसको कंसीडर करेगा। फर्निश्ड इफ एनी इन रिस्पॉन्स टू सो कॉल्ड नोटिस रेफर्ड टू क्लॉज बी अबव। ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसमें बी वाले पे क्या करेगा, ये उस रिप्लाई को कंसीडर करेगा। अब उसके बाद इसके पास डिसाइड करेगा। डिसाइड कब करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करा विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी, उसके बाद अपॉर्चुनिटी दी विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। अपॉर्चुनिटी किसको दी, एसएससी को दी। टाइम पीरियड क्या रखा, 7 दिन से 30 दिन तक का रखा है और इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एसएससी। अब एसएससी की रिप्लाई आने के बाद क्या करेगा, अब यदि एसएससी ने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया तो उसको कंसीडर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, डिसीजन करेगा, डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द रिप्लाई ऑफ एसएससी। अब उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है कि एसएससी ने अपना क्या करा है, ऑन रिकॉर्ड मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड मींस एसएससी के पास, ईओ के पास जो इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है कि इसने इनकम अपना नहीं दिखाया है, अपने इनकम को स्केप करा है। इंक्लूडिंग द रिप्लाई ऑफ द एसएससी वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस टू इशू अ नोटिस अंडर सेक्शन 148, वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस फॉर इशू अ नोटिस अंडर सेक्शन 148। पहले के 1/4/2021 के पहले क्या होता था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे, वो लोग डायरेक्ट नोटिस इशू करते थे, वो हैरेसिंग था उनके केस में। बाय पासिंग एन ऑर्डर, अब क्या करेगा, फिट वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस टू इशू अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 बाय पासिंग एन ऑर्डर। इसको ऑर्डर मतलब यहाँ पे ओरली कुछ नहीं होगा जी, इशू करना है नहीं करना है, आपको लिखित देना, ऑर्डर पास करना पड़ेगा, आप इसी करो, मतलब इशू करना है। अगर नोटिस इशू करना है एसएससी की रिप्लाई को कंसीडर करते हुए जो मटेरियल उनके पास अवेलेबल है कि करना है तो क्यों नोटिस 148 में नोटिस इशू क्यों कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। बाय पासिंग एन ऑर्डर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे तक देख लेंगे आप, यहाँ से कंडक्ट इंक्वायरी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी और डिसाइड में कहीं भी इनको डायरेक्ट पावर नहीं दिया गया है। आप कुछ भी करोगे पूछ के करोगे, क्योंकि हैरास करते हैं, सबको पता है। तो विद इन 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, within 1 month
from the end of the month in which the reply referred to in clause C above is received by him, where or no such reply is furnished within 1 month from the end of the month in which time or extended time allowed to furnish such reply or furnish a reply as per clause B expire. अब क्या करेगा वो एसएससी के नोटिस में उसका रिप्लाई आने के बाद कब मान लो जब कब पास करेगा, आज कितना हो गया, आज डेट हो गई 18 नवंबर 2021। तो क्या करेगा विद इन कब ऑर्डर पास कब करेगा, रिप्लाई के केस में अगर यहाँ पे रिप्लाई फाइल हुआ है, रिप्लाई फाइल्ड है यहाँ पर, इस केस में क्या करेगा, मान लो आज की डेट में हमने रिप्लाई फाइल करा 18/11/2021 को, तो ये कब करेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रिप्लाई रेफर टू इन क्लॉज सी अबव इज रिसीव बाय हिम। अब रिसीव कब हुआ है, आज हुआ है, इस मंथ के एंड होने से 1 महीने के अंदर, मतलब इसके पास 31 दिसंबर तक 31/12/2021 तक का इसके पास टाइम है। इसका एंड मंथ कब हो रहा है, 30 नवंबर को खत्म हो रहा है मंथ ये, तो क्या करेगा 30 उसके एक महीने के अंदर करना है, तो 31/12/2021 तक ये ऑर्डर पास कर सकता है। अब उसके बाद दूसरा आता है कि अगर हमने रिप्लाई फाइल नहीं मिला उनको, अगर उनको हमने रिप्लाई फॉर कितना बार होता है कि नोटिस इशू कर एसएससी का एड्रेस चेंज है, अभी एड्रेस तो भी तो पोस्टल एड्रेस पर नहीं था, मैक्सिमम जो नोटिस है इनकम टैक्स के मेल पे आती हैं अभी आज की डेट में। तो मेल मान लो गलत मेल आईडी दे रखा है, किसी एम्प्लॉय का मेल आईडी दे रखा है, उसने एम्प्लॉय कर क्या करा है अपना उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले गया है, तो इस केस में कितना होता है वो सर्व नहीं हो पाता नोटिस। तो इस केस में एक हो सकता है कि वहां पर एसएससी ने रिप्लाई फाइल नहीं करा हो। अगर जहां रिप्लाई फाइल नहीं करा हो तो वहां पे क्या होगा कि जहां जितना टाइम उसने जिस टाइम जहां खत्म हो रहा था, अब मान लो कि आज उसकी डेट क्या थी, 18 तारीख थी, 18 आज के डेट में मान लेते हैं इसका 10/10/21 था यहाँ पे उसको, अगर ये मैं केस कब का ले रहा हूं जहां रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है, रिप्लाई नोट फाइल्ड, ये रिप्लाई फाइल्ड वाला केस था, ये रिप्लाई नोट फाइल्ड वाला केस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद इन 1 मंथ, इसको भी क्या करना है 1 महीने के अंदर ही करना है। मान लो रिप्लाई फाइल्ड करने का आज लास्ट डेट था, मान लो 14 नवंबर 2021 था, या एक्सटेंडेड टाइम इतना था, एक्सटेंड अब खुद सुमोटो एक्सटेंड कर दिया, 2-3 नोटिस अपॉर्चुनिटी, ऐसे नहीं करते हैं लोग, 2-3 इतनी हिम्मत थोड़ी सी होती है इनके अंदर, 1-2 नोटिस इशू करते हैं लोग, पहले नोटिस पे डिस्मिस नहीं करते, एक नोटिस इशू करा, 2 नोटिस इशू करा, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो तब वो लास्ट में करते हैं क्या, तो 3 नोटिस इशू करने के बाद आपको ऑर्डर पास कर देंगे। तो मान लो 2-3 नोटिस इशू हुआ, अगर मान लो फाइनल नोटिस जो इशू करा उन्होंने उसमें 14 नवंबर 2021 का था, तो उसमें भी क्या करेंगे 1 महीने का टाइम देंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, in which the time or extended time allowed to furnish the reply इस पर क्लॉज बी जो ऊपर है एक्सपायर। तो इसमें भी क्या है एक मंथ कब खत्म हो रहा है 30 नवंबर को, 30 नवंबर को भी खत्म हो रहा है, तो इसका विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ एक्सपायर क्या हो जाएगा, इसका 31/12/2021 का टाइम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो 148 में नोटिस इशू करने के लिए उनके पास राइट नहीं है, हर एक जगह प्रायर अप्रूवल है, इंक्वायरी करने के लिए अप्रूवल लेंगे स्पेसिफाइड अथॉरिटी से, इसके बाद अपॉर्चुनिटी जो देंगे वहां भी प्रायर अप्रूवल लेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे ऑर्डर पास करने के पहले भी वो क्या करेंगे प्रायर अप्रूवल लेंगे स्पेसिफाइड अथॉरिटी से। अब कुछ केसेस हैं वहां पे क्या करा उन्होंने, उनको बोला कि आप यहाँ पे नोटिस इशू नहीं कर सकते,
कुछ केसेस हैं वहां पे बोल रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, जो इनकम टैक्स एक्ट डिपार्टमेंट वाले नहीं, सॉरी, मतलब वो सेक्शन 148 इज नॉट अप्लाई इन सर्टन केसेस, इंक्वायरी यहाँ नहीं होगी बिफोर द इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन 148, मतलब विदाउट इंक्वायरी के ही आप नोटिस इशू करोगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सेक्शन 148 ए क्या है, इंक्वायरी के लिए है, अपॉर्चुनिटी के लिए है, किसको, एसएससी को। कुछ केसेस हैं कि जहां ये अप्लाई नहीं होता। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द असेसिंग ऑफिसर कैन इशू notice under section 148 for initiating proceeding under section 147 without providing an opportunity to the assessee। मतलब अब चलिए इसको हम अदर वर्ड्स वाला छोड़ देते हैं, अब सिंपल वे में समझते हैं अभी कि किस केसेस में, हम अब बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको। सेक्शन 148 इज नॉट अप्लाई इन सर्टन केसेस। इस केस में अप्लाई क्या होगा, ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब वो इंक्वायरी नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। क्या है ये सर्च, पहला है अ सर्च इज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर एसेट्स आर रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132A इन केस ऑफ द असेसी ऑन और आफ्टर 1/4/2021। पहला केस है कि अगर सर्च, अब देख लो कि आप न्यूज देखते हैं आप लोग या हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि जी यहाँ पे इनकम टैक्स का रेट लग गया, यहाँ रेट अब अगर वहां क्या करा है कि सर्च इज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132, सर्च रेड मारने से उस जो रेड लगता है इनकम टैक्स एक्ट का, वो कहाँ लगाते हैं वो लोग, किस सेक्शन में मारते हैं रेड, वो सर्च कहाँ पे होता है, रेड, वो या सर्च बोले उसको, 132 सेक्शन पे रेड पकड़ने का पावर है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को। और अगर सर्च के केस में अगर सर्च इनिशिएट हो गया है तो उस केस में 148 में नोटिस इशू नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी के लिए वो नोटिस इशू नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है या समन इशू करा है उस कंपनी के डायरेक्टर को, पार्टनरशिप के फॉर्म को या इंडिविजुअल को, जो एसएससी है, तीनों केसेस में क्या करेगा, डायरेक्ट समन इशू करेंगे और बोलेंगे, रिक्वेजिशन बोलेंगे जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ला के दो, अदर डॉक्यूमेंट्स जो उनको रिक्वायरमेंट होगी, अदर एसेट्स रिक्वेजिशन मेड इन केस ऑफ सर्च के केस में और समन के केस में, जहां रिक्वेजिशन मेड कहां पे है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, एनी एसेट्स रिक्वायर्ड, वो कब हुआ है, 1/4/2021 के बाद हुआ है। इस केस में इनके पास क्या है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे या इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। ये दूसरा केस आता है, ये तो एसएससी के केस में हो गया, किसके केस, इन द केस ऑफ द एसएससी, इन द केस ऑफ एसएससी, इन द केस, इसलिए मैं गोला लगा रहा हूं यहाँ पे, समझिए यहाँ पर इस बात को, इन केस ऑफ द एसएससी। और दूसरा आता है इफ द एओई सर्टिफाइड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ, यहाँ पे देखिए दूसरा केस, दूसरे केस प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी दैट मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स सीज्ड इन सर्च अंडर सेक्शन 132 और रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132A इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन ऑन और आफ्टर 1/4/2021 बिलोंग्स टू द एसएससी। देखिए अब हुआ क्या, अब दूसरा केस आया, ये तो पहला केस था एसएससी केस में, अगर सर्च इनिशिएट हुआ है, चीज की बात नहीं कर रहा है, सर्च अगर इनिशिएट हुआ है और रिक्विजिशन अगर मेड हुआ है केस में सेक्शन 132A में, कब, 1/4/2021 के बाद, उस केस में अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। दूसरा केस है अगर किसी केस में, अगर मान लीजिए मिस्टर ए के यहाँ रेड हुई, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ ज्वेलरी, कुछ एसेट्स मिले या कुछ रिक्विजिशन, वो किसका है, मिस्टर ए का है, रेड किसके यहाँ, इस केस में सर्च किसके यहाँ हुई, ए के यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे, अब इस सर्च में मिस्टर बी का, सर्च में या जो उन्होंने मांगा हुआ है डॉक्यूमेंट, किसमें, समन में था ना यहाँ पे कि कोई डॉक्यूमेंट्स, बुक्स अकाउंट्स या एसेट्स को रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो किसका, सर्च में या रिक्विजिशन में, जिस में एक किसके पास हुआ है, एक हुआ है,
इसमें जो मिले हैं बी, इसमें क्या मिले हैं, बी के कुछ एसेट्स मिले हैं, जो एसेट्स है बी के कुछ एसेट्स, या जो यहाँ पे मनी मनी बुलियन ज्वेलरी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग्स सीज्ड इन सर्च और रिक्विजिशन अंडर सेक्शन, उसमें क्या मिला है, सर्च या जो रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132A हुआ है, उसमें किसके मिले हैं सामान, सामान में बोल दूं बी का, तो क्या करेगा, बिलोंग्स टू, इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, सर्च किसके हुई, ए की, वो जो मटेरियल जो एसेट सीज हुए हैं किसका है, वो बी का है, इसमें बी का है जो एसएससी है। इस केस में ये वो क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी कि ये जो सीज हुआ है किसका है, ये बी का है, बी का डॉक्यूमेंट बोलता है कि अब बी का, उसको कैसे पता होगा कि बी का है या किसी और का है, वहाँ जो भी उन्होंने सीज करा उसमें अगर उसको लग गया कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट से कि ये इसका है, कुछ पेपर प्रॉपर्टी की पेपर मिल गए जो बी के नाम से रजिस्टर्ड है, तो उस टाइप में क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड है किसका है, ये सर्च हुई एक यहाँ, एक यहाँ बी की प्रॉपर्टी की पेपर मिल गए, तो क्या करेगा, सेटिस्फाइड है ये प्रॉपर्टी किसका है, बी का है, तो क्या करेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर से, और कमिश्नर से क्या लेकर लेगा, सेटिस्फेक्शन लेगा, और इस प्रायर अप्रूवल किससे लेगा, प्रिंसिपल सीआईटी से और सीआईटी से, और उसके बाद इस केस में भी वो क्या करेगा, नोटिस इशू नहीं करेगा, किसमें, सेक्शन अंडर 148 में, फॉर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एसएससी, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली तीसरा नंबर आता है, द एओई सेटिस्फाइड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी दैट एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वहां पर तो एसेट्स की बात करी थी, मनी बुलियन ज्वेलरी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग्स, यहाँ पर बी वाले सेक्शन में यहाँ एसेट्स की बात करी है, मनी बुलियन ज्वेलरी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग्स, और तीसरे नंबर में बात करा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट सीज्ड इन सर्च और रिक्विजिशन मेड 1/4/2021 के बाद, वो पर्टेन टू, इन केस ऑफ पर्टेन्स टू और एनी इन्फॉर्मेशन कंटेंट देयर इन रिलेट टू एसएससी, यहाँ डॉक्यूमेंट की बात करी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला, कुछ पेपर्स मिले, कुछ कोई आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर उनको डिजिटल से मिला कि ये सारा किससे पर्टेंट है, किससे है, ये एक यहाँ सर्च हुई और जो डॉक्यूमेंट सारे रिलेटेड किससे, बी से हैं, तो इस केस में क्या करेगा, प्रायर अप्रूवल किससे लेगा, प्रिंसिपल सीआईटी से या सीआईटी से, उस केस में भी नोटिस इशू नहीं करेगा, किसको, एसएससी को, मतलब यहाँ पर राइट ही नहीं है नोटिस इशू करने के तीन केसेस में, तीन केसेस कौन से, सब दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, एसएससी केस में अगर एसएससी के यहाँ सर्च हुआ है या रिक्विजिशन कहाँ हुई है, समन इशू हुआ है कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए अंडर सेक्शन 132A में, दूसरा केस आता है, क्या क्या केस आता है, इस सर्च किसी थर्ड पार्टी के यहाँ हुई है, वहाँ पर कुछ एसेट्स मिले हैं किसके, और किसके हैं, वो एसएससी से बिलोंग करते हैं या एसएससी के हैं, उस केस में, और तीसरा केस है कि सर्च या रिक्विजिशन किसी थर्ड पार्टी के हुआ है, वहाँ डॉक्यूमेंट्स किसके मिले हैं, एसएससी के मिले हैं या एसएससी से रिलेटेड हैं, उस केस में क्या करेगा, नोटिस इशू नहीं करेगा। अब स्पेसिफाइड अथॉरिटी की बार बार मैं बात कर रहा था हर एक जगह, प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी, प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी, स्पेसिफाइड अथॉरिटी की बात कर रहा था ना, स्पेसिफाइड अथॉरिटी, स्पेसिफाइड अथॉरिटी कौन है भाई, ये हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, ये क्या है, अगर जो कि अगर मान लो आज सर्च हुई, 1 से 3 साल पीछे जाते हैं हम, 3 years और लेस देन 3 years हैव elapsed फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, उस केस में क्या करेगा, प्रिंसिपल सीआईटी, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीआईटी और डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, 4 ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल सीआईटी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स से क्या करेगा, वो अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है।
अब दूसरा केस आता है, मोर देन 3 years हैव elapsed फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर 3 साल से अधिक का समय है, इसमें मैक्सिमम 10 साल का होता है, 3 साल से 10 साल का टाइम होता है, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, इसमें क्या होगा, ये मोर देन 3 years में कितना होगा टाइम, 10 साल का होता है। ये कब से होगा, ये इस किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, और वेयर देयर इज नो प्रिंसिपल सीसीआईटी और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, देन चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब हायर अथॉरिटी हो गई ये हाई, बहुत हाई रैंक ऑफिसर्स हैं इनकम टैक्स के, इनसे ये अप्रूवल लेगा, मतलब अपने बॉस से अप्रूवल लेगा इशू करने के लिए नोटिस। ये अमेंडमेंट अप्लीकेबल कब से है, 1/4/2021 से अप्लीकेबल है ये यहाँ थोड़ा सा टाइपो एरर है, 1/4/2021 से अवेलेबल है ये। और यहाँ भी सेक्शन 148A में अभी कहाँ अप्रूवल है, ये भी 1/4/2021 से अप्लीकेबल है। ये तो हो गई नोटिस इशू करने वाली। आगे जो अमेंडमेंट है डिस्कस करते रहेंगे आगे की क्लासेस में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, अगर आप लोगों को कोई दूसरा टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना है तो आप हमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ड्रॉप बॉक्स में, कि आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो हमें तो वीडियो तो बनाना पड़ेगा ही डाउट के लिए। या तो वो किसी भी जो बीकॉम के स्टूडेंट हो, सीए फाइनल के हों, या आईपीसीसी के हों, या कोई भी प्रोफेशनल हो, अगर कोई भी इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी डाउट है और किसी टॉपिक पे उनको लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, तो आप हमें ड्रॉप बॉक्स में आप हमें आदेश दीजिए, हम उसका आदेश दीजिए और उसका हम पालन करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे उस टॉपिक पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद।